मोदी सरकार खुद कर रहा है, कभी नहीं कर पाई। 5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो राशन में कम से कम 25-30% तो ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी कैसे 5 किलो राशन खोरी की हम लोग की आदत लग गई मुफ्त खोले। तो जहाँ कहीं 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो उसी को मिल जाएगा तो काहे शिक्षा की बात करेगी कोई सरकार। अगर आज कह दे कि नहीं हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, किसान निधि योजना नहीं चाहिए, उन पैसों से आप हेल्थ और एजुकेशन सही। आज सरकारी अस्पताल में कौन जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता। बहुत जब मजबूरी हो जाती है तब जाना चाहता, जिसका कोई उपाय नहीं जाता। कोविड काल में सरकारी अस्पताल में गया तो फिर मतलब ये था ना। आज सरकारी अस्पताल इसलिए है कि डॉक्टर जब नए नए बनते हैं सरकारी अस्पताल इसलिए ज्वाइन करते हैं कि किसी तरह से हमारा नाम गाम हो जाए, उसके बाद हम प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते। टीचर के भी एजुकेशन में यही बात है। पूरा ना मानिएगा, आप लोग सब शिक्षक ही हैं, लेकिन ये है कि अच्छा से वही टीचर पढ़ाता है जो लगता है सम्मान हमारे कोचिंग में है। हम तो कहते हैं कोचिंग भी बंद हो जाना चाहिए। क्यों कोचिंग की जरूरत है? अगर एजुकेशन सही होता तो फिर कोचिंग करने की बच्चों की क्या जरूरत थी भाई? कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। कोचिंग तो इसीलिए भर रहा है ना भाई। 11th-12th में आप कुछ और सिलेबस रखते हो, IIT का सिलेबस कुछ और रखते हो आप। जहाँ चलता है प्राइमरी स्कूल है चाहे जो भी विद्यालय है आपका, दोनों के सिलेबस में इतना गैप है, स्टैंडर्ड में इतना गैप है, बच्चा कोचिंग ना करे तो कुछ करे ना पाएगा। IIT में जाके मैक्सिमम बच्चा फेल होगा। तो बहुत दिक्कतें हम लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। कितना आप हाय हाय करते रहें नहीं होगा। 150 लोग 200 लोग हाय हाय करने से सरकार में क्या फर्क पड़ना भाई? फर्क क्या पड़ना? बहुत होगा तो हमको उठा करके अंदर कर देंगे सरकार चल। अब तो जो पढ़े वो भी कहाँ सवाल पूछते हैं? वो भी तो सवाल नहीं पूछ रहे हैं ना। तो सवाल यही तो ये नहीं। और सरकार ये भी सत्य बात है, सरकार सबको नौकरी दे भी नहीं सकती है। गुस्सा हम लोग की बस इस बात पे है कि आप नहीं दे सकते हो। क्लियर पारदर्शिता सब कह दो ना भाई कि सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। अपने जीवन यापन के लिए जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। ईश्वर ने पैदा किया है तो दो कहीं ना कहीं से वो देगा ही देगा। उम्मीद की बात जो होती है वो सबसे बुरी बात होती है कि आप 4163 शायद इतना ही पद है ना, इतना पद निकला है, उसमें 2022 से निकला हुआ है। डेट पे डेट ऐसे बच्चे आते हैं कि सर हम जो 10-5 हजार कमा रहे हैं तो वो भी बंद कर दिए कि किसी तरीके से 2-4 महीने की बात है, एक और टाइम खा करके हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी दशा दिशा बदल जाएगी। इस उम्मीद में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया कि अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी। 4-5 महीना की बात है, मई में परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि याद करिए पहली बार दिसंबर में ये घोषणा हुई थी कि हम जनवरी 2 वीक तक परीक्षाएं करा दें। उसके बाद फिर अप्रैल में हुआ, उसके बाद फिर मई में हुआ, मई के बाद फिर 21-22 जुलाई हुआ। परीक्षा नियंत्रक जी से आमने सामने मेरी भी बैठ के बात हुई। उन्होंने कहा 30-31 जुलाई को प्रस्तावित है, बहुत दबाव है हमारे ऊपर, हम तो करा ही लेंगे परीक्षा। बस 2-3 दिन में नोटिस जारी हो गए। तो क्या भरोसा किया जाए? आप कहते हो अपनी बात से खुद ही पलट जाते हो। अरे इस पद पे हो तो उस पद की गरिमा का ध्यान तो आपको रखना चाहिए ना। एक बार कह सकते हैं 6 महीना बाद का डेट दीजिए, 2 साल के बाद का भी डेट दिया जाए तो इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति होगी, लेकिन बस दे दीजिए और उस टाइम पे परीक्षा करा लीजिए। ये जो चूहा बिल्ली वाला खेल होता है वो दिक्कत करता है कि ठीक है 1.5 साल बाद परीक्षा होगी, 1.5 साल आदमी कमाएगा, थोड़ा सा इकट्ठा करेगा पूरे वक्त के लिए, अंतिम 6 महीना में जम करके लग जाएगा। लेकिन यहाँ हर 2 महीना बाद जो डेट एक्सटेंड हो रहा, बात जीवन मरण की बात हो गई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका शादी विवाह हो जाता, बच्चे को फूड नहीं मिलता है, बहुत सारी दिक्कतें, क्योंकि कोई अंबानी जी अडानी जी का रिश्तेदार इसमें PGT का नौकरी करना ना। बहुत मिडिल क्लास फैमिली के हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो आते हैं यहाँ तैयारी करने। तो उनकी दिक्कतों को समझना तो आयोग को भी होगा और आप लोग को भी जागरूक रहना पड़ेगा। कभी धरना प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है ना, कभी एक पक्ष आता है, कभी दूसरा पक्ष आता है, कभी तीसरा पक्ष आता है, रोज कोई ना कोई आप पहुंच रहे हैं। इतना दबाव होने के बाद भी ये सरकार क्या कहें, आयोग डेट नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, साफ कह दीजिए हमसे ना हो पाएगा। जैसे वही उसी सीरीज का मैं कहता हूँ ना, एक कैरेक्टर कहता है मीटिंग पे मीटिंग, खेलो मीटिंग पे मीटिंग, अलहुआ मीटिंग।
तो वही बात कहने का मन करता, अलहुआ मीटिंग काहे का मीटिंग है? हर मंगलवार को मीटिंग करते हो, काहे का मीटिंग? जब एक परीक्षा आप नहीं करा पा रहे, डेट आप तय कर नहीं पा रहे, तो मीटिंग किस बात? और सवाल जवाब पूछना हमारा हक बनता है, क्योंकि सारा पैसा तो टैक्स के पैसे से जाता है ना। आप कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो एजुकेशन पे 18% जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है आपको। बाकी चीज पे कम है, एजुकेशन पे तो कहाँ आप एजुकेशन देना चाहते हैं? अब प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में शायद 70% टीचर की क्या दशा होती है, कितना ब्लैकमेल होते हैं, क्या होते हैं, वो सबको यहाँ बेहतर तरीके से पता है। सिग्नेचर कुछ और पे कराया जाता है, दिया कुछ और जाता है, तो बेचारा ना जी पाता है ना मर पाता है। किसी तरह से चाहता है कि चलो भाई ये डेट आई है, इस डेट पे हम लग जाएं, हम अपने माँ बाप की और अपने परिवार की समस्याओं को दूर कर सके। ना वो जी पा रहा, ना मर पा रहा, ना इस पार जा पा रहा, ना उस पार जा पा रहा। तो कुल मिलाकर के सारा विद्यार्थी हमारे हिसाब से ये चाहता है, बस केवल आप डेट अनाउंस कर दो, भले 5 साल के बाद का कर दो, या साफ साफ कह दो ना कि नहीं कराएं, नहीं कराएंगे। आज से सब अपने साथ सब लगेगा, कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए करेगा ही करेगा। ये जो लगातार डेट पे डेट बढ़ रहा है, ये समस्या है, और ये समस्या आज दूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं, मैं भी 2-3 बार आयोग गया, बात भी होती है, तो हर बार होता है कि बस ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये आखिरी है। बस एक लाइन लिख देने से अपरिहार्य कारण से काम तो नहीं चलेगा। और अगर ऐसा है तो अपरिहार्य कारण लोगों को समझने लायक बताना पड़ेगा ना, ये अपरिहार्य कारण है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आउट हो गया, पूरी जनता के सामने रखिए, इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। वजह है ना, खाली अपरिहार्य कारण लिख देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ऐसा नहीं है कि हाँ सब अनपढ़ हैं, सब बीएड किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के हैं, सब वो सारी जानकारी जान रहे हैं, अपने स्टेट की, सूबे की क्या दशा है वो भी जान रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। और ये सब उम्मीद भी नहीं करते हैं कि सबको नौकरी मिल जाए। बस दिक्कत सबको यही है, चूहा बिल्ली वाले खेल से, बस ये बंद हो जाए, मेरा तो यही कहना है। बाकी अनिल भाई और आपको बताएंगे। जय हिंद। राहुल जी थोड़ा सा भी भाई आप भी बताइए, आप बताइए, बताइए नहीं आप क्या बताना भाई आपके पास बच्चों की पीड़ा है, सब लोग इस तरह हो जाए भाई, ताकि फोटो आ जाए ना कितने लोग आए हैं। भाई पीड़ा बहुत बच्चों का है, और सर पूरा बता चुके हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सरकार से कम और आयोग के अध्यक्ष महोदय से ज़्यादा निवेदन है कि बच्चों का एक बार डेट फिक्स कर दें, डेट पर डेट मत दें। ये बच्चे सबसे बच्चों की काम कर रहे हैं कि जो बच्चे ये आए हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती है। इलाहाबाद में ईयर शो हुआ था, उसमें यही लोगों का देखने के लिए तांता लग गया था। आज अपने हक के लिए डेट मांगने के लिए फॉर्म भरे हैं, 4 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, उसके लिए 100 बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। क्या एक अनिल जी को ही नौकरी लेना है क्या इतने इनके ही लेना है क्या? आप संख्या में नहीं आते, इसकी वजह से ही डेट दे रहे हैं। एक डेट पर ही परीक्षा कराते, अगर आप लोग यहाँ रहते तो एक डेट। 13 दिन प्राइमरी वालों को धरना पड़ा था, नाक में दम हो गया था, इनकी पसीना छूट गया था। 13 दिन लगातार कम बच्चे थे, लेकिन आप लोग एक दिन आ जाइए, और सुबह में जिस दिन डेट घोषित कर रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ संख्या में आ जाइए, अगर ये डेट घोषित न कर दे तो बताइएगा, बंद कर दीजिए दोनों गेट बंद करके इनको नजर बंद कर दीजिए। ये डेट घोषित नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग घर में दाल चावल खाकर सो रहे हैं और कुछ नहीं, इसी की वजह से डेट घोषित नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जिस दिन डेट पर यहाँ पर आयोग पे आना है, आपको आना चाहिए और किसी को नहीं। भाई पहुंच जाएंगे, जो इलाहाबाद में रहते हैं वो तो पहुंचनी चाहिए। ये बैठ कर मजाक कर रहे हैं, 4 साल से मजाके कर रहे हैं, अभी तक ये भी नहीं करा पाए कि हम परीक्षा करा लें। नई वैकेंसी की तो बातें छोड़ दीजिए। तो इनसे यही निवेदन है, या तो डेट घोषित करें फाइनली, या तो यहाँ से बंद कर दें कि हमको नहीं करना है। बाकी अनिल जी अपना बताएंगे।
हम लोग तो पहले गुस्से में हैं। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अध्यक्ष महोदया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अध्यक्ष महोदया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा नियंत्रक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। परीक्षा अध्यक्ष वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मीटिंग ईटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीटिंग ईटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए अभी आप लोगों के पास ऊर्जा कम है और तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो दूर हैं। भाई अगर आप दूर जाएंगे तो निश्चित तरीके से मान के चले परीक्षा कितनी दूर ही जाएगी और 3 बार दूर गई है। ऐसा नहीं है, उदाहरण सामने है आप लोगों से। तो ऐसे में क्या है कि आपको आयोग के करीब आना होगा। तो कोशिश ये करिए कि आप आयोग के करीब आइए, तभी कुछ हो पाएगा।
और जो लोग लाइव पर देख रहे हैं सिर्फ पता न चले कि लाइव के ही लायक न बचे बात, क्योंकि लाइव देखने से आपको बता दें कि आँख की रोशनी जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। वैसे भी तमाम आप देखते होंगे कि बताते हैं कि मोबाइल देखना आँख के लिए हानिकारक है, और तमाम लोग जो है पोषण का शिकार भी हो गए हैं, क्योंकि दाल भात चोखा में उतना पोषण नहीं है, इसलिए पहले ही चश्मा चढ़ गया है। और लाइव भैया देख रहे हो तो हो सकता है कि उसके आगे की और घर दुआर न दिखाए, समस्या है। इसलिए बेहतर यही है कि अभी वक्त है, आप लोग लाइव न देख करके सीधे आयोग पर आइए, यहाँ परीक्षा की तिथियों को देखिए, तब तो बेहतर है। अब पता चला कि आप लाइव के माध्यम से रहेंगे तो आँख भी जाएगी, डाटा भी जाएगा और परीक्षा होगी भी नहीं। तो बेहतर यही कि सब लोग जल्द से जल्द आइए, अभी काफ़ी वक्त है। मैडम ने समय लिया है कि अभी थोड़ा सा वेट करिए, हम तैयारी कर लें। तो हमें लगता है कि अभी इनकी जो है मीटिंग भले न हुई हो लेकिन मीटिंग हो गई। हाँ समझिए, चीटिंग ये पहले से करते चले आ गए, अब मीटिंग हो गई है, हो सकता है कि इसके बाद मीटिंग करें। और आज हम लोगों ने ठान लिया है कि परीक्षा तिथियों पर स्पष्ट स्थिति लेकर के जाना है, या तो सीधे चेयरमैन साहिबा एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी भारी भरकम आयोग हमसे नहीं चल पा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि हमने एक ऐसे भारी भरकम आयोग का गठन किया है जिसमें प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, फलाना ढिमका सब परीक्षाएं होगी, लेकिन एक भी परीक्षा हो रही। इस बात को आप समझिए। तो आयोग मीटिंग में कमजोरी नहीं कर रहा है, साथ ही साथ चीटिंग में भी कोई कमजोरी नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप चीटिंग का शिकार होना चाहते हैं तो घर बैठ करके आप भी ईटिंग करिए, और शाम को चौराहे पर चाय की दुकान पर मीटिंग करिए, मजा आता है। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में परीक्षा हो तो आपको आयोग तक आना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए आयोग से गुहार लगाना होगा। और अगर आप ये सोच रहे नहीं यार हम घर बैठे हलवा मिल रहा है, तो आपके माँ बाप जो पैदा किए वही जो है खून पसीना बहा करके 40-42 डिग्री में पसीना बहा करके आपको कमाई करके भेजेंगे, और आप यहाँ जो है उसको उड़ाते रहेंगे। और जब 40-42 साल के हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नौकरी क्या है। हमने इस संघर्ष को इसलिए तय किया कि हम भी डरते हैं कि हम भी 40 साल के न हो जाए। केडी सर को देखिए 40 पार हो गए, समझिए। तो हम भी इसलिए डरते हैं, अभी हम 36 के हैं, कहीं आयोग की नजर में फिर ऐसे चलता रहे तो हम भी 40 हो जाए, बात समझिए। तो इसलिए कोशिश चाहिए आयोग रिटायरमेंट हो जाएंगे कि 40 के बाद क्या है कि यहाँ भी अभी उम्र का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन नियमावली जो है एमसीटी की, अगर भिड़ा दिए तो आधा इलाहाबाद खाली हो जाए, ये बात समझिए। और एक सरकार भी चाहती है कि जब बांस नहीं रहेगा तो बांसुरी बजेगी किसी। जैसे अभी प्राथमिक विद्यालयों के बारे में आप लोग सुने होंगे ना, मर्जर, विलय, ऐसे शब्द लोग लाते हैं कि अभी कंपोजिट विद्यालय, बात समझिए। मधुशाला की संख्या बढ़ रही है तो पाठशाला की संख्या घट रही है, बात समझिए। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान, कंपोजिट हो गई, कंपोजिट हो गई। यार बताइए, कंपोजिट शराब की दुकान चल रही है, कंपोजिट विद्यालय नहीं दिख रहे हैं, विद्यालय को विलय किया जा रहा है। आप समझिए, ऐसे ऐसे शब्द को सरकार ला रही है कि आप सुन करके सोचेंगे कंपोजिट दारू वाला ही ठीक है। सोचिए आप, मधुशाला पाठशाला से अगर ज्यादा हो जाएगी तो देश की स्थिति क्या होगी। मैं बिहार को धन्य मानता हूँ, भले लोग कहते हैं बिहार में ब्लैक से दारू बिकती है, ब्लैक में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सरकारों ने कम से कम इतना तो इच्छा शक्ति जागृत की तो वहाँ की मधुशाला में बंद कर दी। बात समझिए, बिहार में मधुशाला बंद हुआ और पाठशाला शुरू हुआ, ये जवाब है। वहाँ पर फाइनेंस की कमी नहीं है। अब समझिए, यूपी में मधुशाला चालू हुआ और पाठशाला बंद हुआ। अब समझिए आप, और यूपी में क्या चल रहा है कि आप समझिए कि बिहार में 3 टीआरई भर्ती हो गई, टीआरई 4 की तैयारी, और यहाँ सरकार कंपोजिट मधुशाला की तैयारी में है, धुआंधार जो है ठेके बांटे जा रहे हैं। तो आप समझिए कुछ आइए, बिल्कुल आइए। इसलिए हमें कह रहे हैं, चाहे हम जब से हम तैयारी कर रहे हैं ना, हमें कोरोना की उम्र का लाभ मिला,
9 जून 2022 की ये भर्ती आई। 1 महीना जुलाई तक चला, 1.5 महीना। अब 2025 आ गया। 3 साल हम पैसा कुछ कमाए होते, कुछ रखे होते अपने बीवी बच्चों परिवार के लिए। ये उम्र हमारी चली गई, कौन देगा इसका जिम्मेदार? कोई है इसका जिम्मेदार? आधे तो लोग खलास हो गए, 1-2 राउंड और बचा है। 5 साल राउंड में भर्ती आती है तो चले गए, ब्याह शादी नहीं हुआ, ऊपर से घर वाले जो पड़ताड़ी। और जो इलाहाबाद दाल भात खाकर सोया है वो कहीं 12,000 की नौकरी किसी कंपनी में सम्मानित तरीके से नहीं कर पाएगा। मार देगा इंजीनियर और जो है अधिकारी को, कंपनी वाले को, क्योंकि सम्मान से इलाहाबाद वाली लड़का सम्मान से दिया है। 12,000 की नौकरी नहीं कर पाएगा। खेती कर लेगा वो, खेती कर लेगा या कोई मेडिकल स्टोर चला लेगा काम में, लेकिन वो कंपनी और फैक्ट्री में मुंबई दिल्ली नहीं इलाहाबादी लड़का नौकरी कर पाएगा, क्योंकि वो सम्मान से दिया है। और कंपनी में शोषण होता है बहुत। मैं डिप्लोमा किया हूँ, मैं इसको देखा हूँ आंखों से। तो इसलिए उम्र का भी मुद्दा सर हमारे काम तो कुछ देखा जाए। काफी लोगों में जो 1 आध राउंड के बाद तो चले जाएंगे, राउंड में आते आते जवानी चली जाती है। तो हमारे भारत में 2-3 प्रकार के केबीएस वगैरह की भर्ती 30 साल बाइंड है ना, दिल्ली DSF 30 साल बाइंड है ना, बिहार में आपका 33 साल, 3 साल छूट है, 30 साल जो है 35 साल है। तो यही बचा है, यहाँ भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, प्रोपगेंडा काम खत्म हो गया। यहाँ तो काम मतलब होगा तो सर कम से कम उम्र तो मेन है। जब हमारे पास मामला क्या है कि हम लोग जहाँ पर आए हैं, हम एक बात कहें, हमारा संविधान अधिकार देता है हम स्वतंत्र तरीके से स्वेच्छा से कहीं भी धरना दें। तो ये तो चैन बोर्ड है ही। हम लोग किसी चौराहे पे धूप में बैठकर जब तक हम लोगों को 1 लोगों को 8 पुलिस वाले उठाए ना और बड़ी मीडिया एजेंसी दिखाए ना, तब तक इन लोगों को कान में धूप नहीं गूंजेगा। ये धरना यहाँ नहीं बल्कि किसी चौराहे पर, जब तक हम लोगों को 1 व्यक्ति को कम से कम 10 पुलिस वाले उठाए और कपड़ा थपड़ा फट जाए, तब लगेगा कि हम लोगों का धरना कैसा है, हम लोग जंग कितना लड़ रहे हैं। सरकार के विधानसभा भवन से दिल्ली संसद भवन तक गूंजे। ये यहाँ रोज माइकबाजी करने से कुछ हमको नहीं लगता फरियाएगा, सीधी बात। मैं भी यहाँ 16 साल से इलाहाबाद हूँ, भी देता हूँ, लेकिन यहाँ की रवैये से मैं आज 7वीं बार इस परीक्षा की 22 की भर्ती आई है, 7वीं बार धरना के लिए आ रहा हूँ। अभी मैं खाना खा के सोने जा रहा, देखो चावल दाल यहाँ का स्टोरेज बढ़िया पैदा कर देता है। आज क्या बोलते हैं उसको, जो बताएगा भैया जाती है। भाई साहब कहे मंगनी गाड़ी मांग के लेकर आया, मैं कहा चलो भैया है। ये सर हम आपसे विनम्रता से, और उम्र की बहुत बड़ी जो है तकलीफ है। मेरी तो अभी 33-34 साल है, 33 साल, लेकिन और बेचारे 38 पे है, 40 पे है। लोग जो आए उसमें 43, 44, 45 है, का पता लगा वो भी 8 साल जो है मटमंगरा भतवानी करने बिता देगा है, तो काम खत्म हो गया। भाई मैं लोक सेवा आयोग का भैया लोग सही है ना। परीक्षा तिथि घोषित करो, परीक्षा तिथि घोषित करो, परीक्षा नियंत्रक वापस जाओ, आयोग अध्यक्ष हाय हाय, आयोग अध्यक्ष हाय हाय, परीक्षा तिथि घोषित करो, परीक्षा तिथि घोषित करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बीजेटी परीक्षा तिथि घोषित करो। तो देखिए बहुत साफ मित्रों, ये इनकी पीड़ा है। वाकई में सरकार को यह जवाबदेही लेनी चाहिए कि अगर आयोग ने जवानी खत्म की है तो उसी को जवानी लानी भी। हाँ समझिए भाई, हम घर से जब 5 किलो आटा चावल गठिया करके निकले तो ये उम्मीद था कि परीक्षा समय से हो जाएगी, नौकरी ले लेंगे। ये क्या करते हैं, तारीख, अपरिहार्य कारणों से तारीख। तो अब समझिए कि और तारीख भी ऐसे करें अंदाज बस, मतलब इनको कोई सही सलीका नहीं मालूम है। अंदाज बता दिया, अगस्त के अंतिम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह, भैया कोई परीक्षा की तिथि है? आप समझिए किसी व्यक्ति की शादी हो और उसमें लिख दे कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में बारात आना है।
भाई जैसे कि आपको पता तो है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में बारात आ रहा है। खाना ना खाएंगे अरे बरसिया किस दिन जाए? भाई ये करें कि अंतिम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये कम से कम आयोग को इस बात को समझना होगा कि किसके सामने ये लोग प्रस्ताव रख रहे हैं। उनको पता है कि जितनी डिग्री अध्यक्ष की है उससे एक भी डिग्री बच्चों की कम नहीं है। सही बात है तो डिग्री ला सकते हैं, अगर इन्हें पीएचडी किया तो यहाँ तक, अगर ये सिंगल ए में की होगी यहाँ डबल ए में वाले बैठे, लेकिन ये आयोग के अध्यक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से मजाक हो रहा है। अरे तो आप गली में खड़े हो, कुर्सी पे खड़े हैं, तो अंतर भाई यही समस्या है। उनको इस बात को महसूस कराना होगा कि महोदय हम आज यही कहेंगे कि मैडम ठीक है, मेरी शादी जो है सितंबर के जो अंतिम सप्ताह में आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, किस दिन आओगी बताओ? किस दिन आओगी? आप कर देंगे नहीं आए। आज मैं ही पूछूंगा और कल आना पड़ेगा, 7 दिन वहीं बैठी रहो। भाई कम से कम इतना तो समझना पड़ेगा आयोग को ना। हमें छात्र इतने मूर्ख नहीं है, सप्ताह के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में, फलाने के सप्ताह में, भाई मेरे स्पष्ट बताओ तो किसी बीच में हो सकता हमारी यहाँ कोई परीक्षा लगी हो, ये तो समझना पड़ेगा इनको। अभी नेट की परीक्षा आ रही है, चालू है आज, समझिए 28 को सब कुछ चुनौती है। और ये क्या है, अभी 27 तारीख को जो है आपका परीक्षा अधिकारी की है, 27 जुलाई को। तो अब बताइए कि बच्चे किसकी तैयारी करें, टीजीटी की तैयारी करें कि पीजीटी करें कि समीक्षा अधिकारी करें कि नेट जीआरएफ के लिए, कहीं ना कहीं इनको रोजगार मिलना चाहिए ना। अब मैडम को क्या है, बस एक नोटिस दे दिया परिहार कानून से परीक्षा होगी लास्ट सप्ताह में, अगला सप्ताह लेकर सारी समस्या की जड़ यही परिहार की है। तो ऐसे इन्हीं का नाम ले लेकर के यहाँ लगा के आप परिहार क्या है कि तमाम साथी हमारे आ रहे हैं। आयोग में हमेशा सर्जी मिलने जाते हैं। अभी आप लोग आइए, अभी मैडम ने जो है समय दिया है, तो सच्चाई यही है। ऐसे में क्या है कि अभी वक्त है, अगर आप लोग लाइन देख रहे हैं भैया आइए, और अगर नहीं पाना है तो चुपचाप सो जाइए, घर जाइए, बाबा की जो है किसानी में हाथ बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें आयोग से परीक्षा की वीडियो को लेना है, देखिए हम यहाँ पर आयोग के मन की बात कहने नहीं आए, बहुत साफ बताइए। तमाम लोग आते हैं तो कहते हैं कि आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित कर दी, ये कर दी। अभी तक हम आयोग पर आते थे तो हमें लगता था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो तारीख देगा बहुत सोच समझ करके देगा, और हमारे सभी छात्र प्रतियोगी भाई उस पर जो है अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन अब क्या है कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। कुछ लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे कि परीक्षा हो सकती है निरस्त, हमारे दिल की धड़कन जो है सीधे जो है 101 के पार चली जाए, भैया रद्द होगी। 3 साल में आयोग में नियम है कि 3 साल पूरा होने के बाद भर्ती परिहार कारणों से रद्द की जा सकती है, किसी को कुछ नहीं बताया। और जो 700 रुपए दिए सब जब्त, तो कहीं आयोग की अहमियत हो तो बता दो भैया। हम लोगों की जो है जब्त कर रही है संपत्ति, तो संपत्ति हम लोग लेंगे, हम मुकदमा कर देंगे और केस किया जाएगा। जी सर, इनको छोड़ेंगे नहीं। आज सभी से अपील है, हमारे भाई साहब मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपनी पीड़ा और लोगों को देखिए जनता है, आप बता दें नहीं कर रहा दर्द आपके अंदर बहुत है, आप थोड़ा सा बताइए लोगों को। हाँ, दर्द बताइए और बताइए एकदम इनको बुलवाइए अपनी जैसे कहने का मतलब यही है, नहीं अरे हम बहादुर इलाहाबादी है, रोएंगे ये हुई ना बात, बहुत सही, बहुत बढ़िया। रोना तो कायरों का काम है, यस, रोना तो कायरों का काम है। अरे घबराइए मत, हो सकता हो यही संत जी हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं और वही नियुक्ति पत्र हम लोगों को मंच पर बुला के दें, ऐसा नहीं है, है ना? अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल खराब नहीं है, लेकिन उनका धर्म ज्यादा प्रचार है, हम लोग उसी में पीछे जा रहे हैं। मैटर ये शैली खराब है उनका, नहीं तो व्यक्तित्व अच्छा है नहीं है, कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल खराब नहीं करता। रह गई बात, मेरी उम्र की बहुत ज्यादा टेंशन है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। एक भाई रोने लगे हमसे, उनकी बिटिया इंटर पास की, यहीं आए थे, उनकी बादा जिले से थे, बेचारे आज आए नहीं, हाँ बादा जिले से थे, उनकी बिटिया इंटर पास की,
सेकंड फर्स्ट डिवीजन से कह रहा है कि भैया हमें प्राइवेट स्कूल में 35 रुपया पढ़ाते हैं। नहीं लगा बेचारा, मैं अपने मार के पूछा, उनकी उम्र 42 साल थी। मैंने कहा भाई तो आप लोग से चले गए, 2-1 साल और बचा है। कहें भैया यही बचा, हमको ये भी मट मंगरा भटवानी करने में 4-5 साल लगाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा मेन मैटर ये है, जैसे हम 4-5 साल गैप मानते हैं इस भर्ती को, एक भर्ती आई 4 साल गैप मानते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमको 50,000 न दो, हमको 5,000 दो, हर साल दो, 10,000 दो, हर साल दो, हर साल पेपर कराओ, हर साल दो, 10,000-5,000 दो, हर साल दो, 6,000 दो, हर साल दो। अरे पूरा उत्तर प्रदेश चंबल ही है, जब कोई सरकार बने तो पुलिस की भर्ती निकालो, डाकू हर घर में है क्या मतलब है, डाकू बाजना है, और वो भी 100 नंबर पे फोन करो, 100 रुपया तो वापस चले जाते हैं। अरे भाई जहाँ हमारे जैसे होनहार शिक्षक निर्माण नहीं करेंगे तो कौन अंतरिक्ष में जाएगा? बिल्कुल सही। कोई मिसाइल लगी है उनको गाने दिया होगा ना, हम लोगों को बेवकूफ समझ देगा ना, शिक्षक पागल है वही ना। तो भैया हमारा एक प्रार्थना है, उम्र की भी बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे हम पीड़ा लोगों को हमसे सही नहीं जाती। वो भाई साहब जो रोने लगे, उनकी पीड़ा आज मैं बयां कर रहा हूँ उम्र की। तो 3 साल चला गया, कुछ तो कमाए होते। 8वां वेतन लगने जा रहा है 1 जनवरी 2026 में, हम जो भी सुने हैं उड़ते उड़ते 1 जनवरी 2026 में लग जाएगा। इस समय 70-75 हजार की जीपी का सारा स्केल है, वेतन मिल रहा है। 8वां लग जाएगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा, प्रवक्ता 1,10,000 हो जाएगा। आप बताओ 9 जून 2022 की भर्ती अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हो गई थी 22 में, तो अब 2-2.5 साल आप नौकरी किए होते, कम से कम 25-30 लाख रुपया आप अपने अकाउंट में अपने परिवार बच्चों के लिए भविष्य में रखते। उम्र तो गया, गवर्नमेंट ने अपना पैसा बचाया, कहाँ गया? गवर्नमेंट का बचा ही ना पैसा, आपको ना वेतन दिया ना नौकरी दिया, तो बचा ही पैसा। 70,000 के हिसाब से जितने युवा नौकरी पाते, 4,163 ठीक है ना, इतने लोग नौकरी पाते, तो उसका करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बच गया सरकार का। तो इनकी ये राजनीति है और इनकी ये जो व्यवस्थाएं हैं, तो मैटर ये है। तो इसलिए जो है हम तो यही प्रार्थना करेंगे, सारी सामूहिकता बना के हर मुद्दे को आप रखिए, किसी भी जिला पूरा जोर से आज नहीं जा रही है। धूप लगेगी या करिया भैया आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग एक बार गेट पे आ जाइए। आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग, आओ चलो सब लोग आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीटिंग मीटिंग चीटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मीटिंग मीटिंग चीटिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छात्रता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मर जा, यही तरह सुनेगा नहीं हो। काय गुरु जी कहाँ गए डीएम साहब? आइए सर। आइए भाई, आप लोग क्या चाहते हैं? कैसे धूप में खड़े खड़े निपट जाए हम? आप लोग का साथ नहीं मिलेगा, ये आप लोग की लड़ाई है भाई। आना पड़ेगा ना, आप लोग को आना पड़ेगा। बिना आए तो काम नहीं चलना है, नहीं तो ऐसे ही इंतजार होता रहेगा। आप जवान हैं, आपकी ज़रूरत है, आप निकलिए। घर से ना निकलेगा तो दिक्कत होगा ही होगा। ये 2026 2027 तक इंतजार करते रहेंगे। चलिए तो निकलिए घर से। अगर प्रयागराज में है तो निकलना चाहिए आप लोगों को। वही जाएंगे, ले जाएंगे, बता भेज देना ना। एक जगह भेज दे, वहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अरे गाड़ी दे दीजिए, बाइक लेके आप आयोग की तहरीक पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, परीक्षा डेट पास में रहिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। कोई मुश्किलता नहीं बन पाई। होटल है, कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मकसद ये सूरत बदलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत की, कोई राह निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत की, कोई राह निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, इस गंगा की धारा को बहाने के लिए जिस तरह से हम लोग आज महीनों से ये आंदोलन कर रहे हैं,
कि आप हमारे परीक्षा डेट को नियत समय पर संपन्न करवाइए, लेकिन आज सनी देओल के डाला तारीख पे तारीख आप देते चले जा रहे हैं। आप अपनी वादों पर, अपनी बातों पर स्थिर नहीं है। बड़े शर्मिंदगी की बात है, आप इतने बड़े सूबे के मुखिया माननीय आदित्यनाथ जोगी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप और आपके कर्मचारी किस स्तर पर अपने वादे को ये महसूस करेंगे और खरे उतरेंगे। और परिहार सर के बस में तो दिन में 4 परीक्षा करवाते। अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक से हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बातों पर क्यों नहीं अड़े हैं? क्या समस्याएं हैं, क्या अंदर से क्या बाहर से, क्या बखूबी जानते हैं। ये छात्र हमारे जो गांव घर पे आए हैं, बड़ी दिक्कत से हर एक छात्र की यहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं है। हर छात्र की आर्थिक समस्या की दर अलग अलग है। कोई किसी तरह से मैनेज करके यहाँ पर परीक्षा डेट का हुआ है कि हम 2 महीने की परीक्षा दे लेंगे, लेकिन आप इस ऐसे अनिश्चित अघोषित डेट आप रखे हैं जिसका कोई पायदान नहीं है कि इस पायदान पे परीक्षा होगी कि उस पायदान पे, और छात्र असमंजस की स्थिति बरकरार है कि हम तैयारी इधर की करें या कोई और अन्य लक्ष्य में अपना ध्यान बटाएं। बहुत ही तकलीफ। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ के गांव घर का हमारे बीच का प्रतियोगी घर जाता है तो उससे पहला सवाल होता है कि आपकी परीक्षा कब संपन्न होने जा रही है। जब डेट बताया जाता फला डेट पे होने जा रही है, फिर वो डेट अगली डेट को तय हो जाता है। फिर उनसे कहा जाता है आप तो कहे थे कि पिछली डेट पर हो रहा है, लेकिन वो भी डेट चल गया। क्या मजाक बनाए रखे हैं, साल आप 2-3 साल में आप इस डेट पर उस डेट पर, ये कब तक चलेगा? प्रत्येक छात्र बहुत अच्छे, पृष्ठभूमि अलग अलग है, बहुत बड़े घराने से नहीं है, किसी तरह से किसी की समस्या हल हो रही है और विभिन्न लोग अनेक समस्याओं से यहाँ जूझ रहे हैं और अन्य समस्याओं को दरकिनार करके अपने भविष्य को लेकर के जो यहाँ पर डटे हुए हैं उनको सोचना चाहिए। आखिर ये छात्र जो उम्र की दशा देख रहे हैं हमारे आपके बीच, ये पढ़ने और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की नहीं है, ये नौकरी करने की है, कुछ कर गुजरने की है, ताकि भविष्य के सपने और आने वाली पीढ़ियों को हम और अच्छा माहौल दे सकें। लेकिन इन्हें क्या है, इन्हें तो अब वही है अपने वो कहते हैं कि जिसके पैर में फटे विवाही होका जाने तीर पर आई। तो जिस दौर में आप गुजर रहे हैं वो आपकी पीड़ा केवल कथित है, आत्मा को व्यथित करने वाली नहीं है। आप केवल शब्दों लफ्ज़ों के बल पर केवल एक चंद लफ्ज़ों में छात्रों के प्रति जो अपना दुख व्यक्त करते हैं, समस्या का समाधान अपने वादों पर, अपने क्रियान्वयन पर सोचिए कि हम छात्रों नौजवानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और शर्मिंदगी इस बात की होनी चाहिए कि आया हुआ गांव का नौजवान आपके इस वादा खिलाफी का कितना शिकार हो रहा है, पूरा सुबह जानता है। यहाँ पर जो भी छात्र दिख रहे हैं मैं तो महसूस कर सकता हूँ, और जहाँ तक एक छात्र ने पीड़ा को बयां किया, किसी की उम्र आ गई है, किसी की आर्थिक दशा इस अंतर पर नहीं है कि मैं ज़्यादा समय तक रख नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ और लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है और स्वयं तक सीमित नहीं है, वो अपने तक सीमित नहीं है, उसके साथ उसका परिवार है, उसके नवनिहाल बच्चे हैं। बताइए उनका भविष्य क्या होगा? हमारा तो जो होना सो हो चुका, आने वाली पीढ़ियों का ख्याल करते, आने वाली पीढ़ियाँ हमसे सवाल करेगी। बताइए आप 50 या 40-45 साल तक संघर्ष करते रहे, हमारे लिए क्या बचा है? हमारे आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ आएगी तो कितना बड़ा संघर्ष होगा। साथियों, अगर आज ये संघर्ष का रास्ता बूढ़े पहले लोगों को नहीं सुनाएंगे, तब तक
कुंभकर्ण भी इसके जागने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको हमारी आवाज़, हमारी पीड़ा की दस्तक उनको दिल पर नहीं लगाती है, क्योंकि उन्होंने सावन के सब हरे हरे दिखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों को भी कि आप अपना वजूद समझिए, आप अपना वजूद समझिए। जैसा कि मैथिली गुप्त ने कहा, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरोतर गुंजित ज्ञान रहे, या बलिदान उसी पर हो जाए। साथियों, हम हमारा अस्तित्व आपके जागरूकता में है। जब तक आत्मदीन को भोग की नहीं भावना आएगी, स्वयं के अंदर एक आत्म चेतना नहीं आएगी, तब तक आप अपने शक्ति को नहीं पहचानेंगे। नहीं चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ते हैं, हनुमान को अपने शक्ति, उनको अपनी शक्ति कितना का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको उनके शक्ति का भान कराया गया। वैसे ही आज हमें जगाने की जरूरत पड़ गई। आप भी है साथियों, धरती पर आने तैनात कर और अपनी आवाज और हक के लिए मांग अपनी पूरी करें। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परीक्षा डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अध्यक्ष महोदय होश में आओ, होश में आओ। अध्यक्ष महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। और न जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। और न जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। अध्यक्ष महोदय हाय 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 हाय। अध्यक्ष महोदय हाय 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 हाय। परीक्षा नियंत्रक हाय 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 हाय। परीक्षा नियंत्रक हाय 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 हाय। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। चाहे जो मजबूरी। परीक्षा डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। परीक्षा डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। इस तरह से आलोक 5 या 6 बार धरना प्रदर्शन के बावजूद एक अपनी एक परीक्षा डेट नहीं क्लियर कर पा रहा है। बताइए, आने वाले समय में जब इनके पर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, प्राथमिक माध्यमिक से हायर कर, और आने वाले समय में कितना खरे उतरेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान में आपको अपने वादों, अपने बातों से आपको एकाकार होना, सच्चाई के रास्ते पर आना होगा। छात्रों को गुमराह करना बंद करना होगा।
जो छात्र यहाँ इस 42 डिग्री के टेम्परेचर में अपना पसीना बहा रहे हैं, उनका कोई शौक नहीं है। ये शौक नहीं है कि सड़कों पर यहाँ पर चहलकदमी करें, लेकिन आपने इस तरह से एक एकांकी नाटक का पात्र बना दिया है कि आप नाटक अपना करते रहे, हम भी अपना एक के बाद एक दूसरा वादा बदलते रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नौजवान साथी इस बात पे नहीं नाइट हो पा रहे हैं। आखिर 14 लाख 15 लाख की तादाद में प्रतियोगी छात्र परीक्षा में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रयागराज घाटी में बैठे कमरे के अंदर वो अगर हजारों या 2000 में आ जाते तो यहाँ तहलका बन जाता है। वो की शर्मंदगी की बात है। अरे अपने हक और अधिकार के लिए रहेंगे। अरे हट नहीं रहे हैं, पानी के लिए इधर पानी आ गया है। देखिए सड़कों पे शांति हो जाएगी, कि संसद भी बंद हो जाएगी, लेकिन अगर कोई चहलकदमी सड़क पर नहीं करेगा, विधानसभा और लोकसभा भी नहीं चल पाएगी। लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में अपने हक और आवाज को उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक उनके चू रेंगने वाली है। आज इसी का नतीजा है कि प्राथमिक विद्यालय के हजारों विद्यालय बंजर किए जा रहे हैं। कमियां कहाँ है सरकार भी जानती है और शिक्षक भी जानते हैं। सरकार ने अपने वादों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता को कायम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत न करके प्राइवेट कॉलेजों में लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर किया। शिक्षक भी जानते हैं कि हम भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। आपको भेजा गया शिक्षा करने के, शिक्षा को यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन आप वैकल्पिक रूप में शिक्षा को एक आधार बना के अन्य कोई इतर काम करते हैं। कोई व्यापार बिजनेस कर रहा है, उनके मूल धारा में शिक्षा देना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना नहीं है, केवल एक साधन मात्र मानते हैं। ऐसे शिक्षकों की यहाँ जरूरत नहीं। शिक्षक वही है जो अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों पर खरा उतरे। प्राथमिकता इस आधार पे होना चाहिए। बाकी अन्य जो भी वह काम करे उससे कोई किसी को समस्या नहीं है। लेकिन आज शिक्षक भी इसलिए जिम्मेदार है, और जो दशा आज है उसके लिए बखूबी शिक्षक भी जिम्मेदार है। गाँव में आज शिक्षकों को गाली का पुत्र देते हैं, अपने बच्चों को प्राथमिक सरकारी स्कूल से हटा करके प्राइवेट में क्यों दाखिला देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ का शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक ना ईमानदार है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और कोई अपनी बात को रखते हैं। अरे बाप रे, बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ेगो लिखोगे बनोगे नवाब। कल ये कहावत ये जो है झूठी हो गई। अब खेलोगे कूदोगे बनोगे बीएसए, पढ़ोगे लिखोगे आयोग के सामने दोगे धरना। हाँ, ये बताइए, मतलब हमें उससे आपत्ति नहीं है कि उन्हें नौकरी दी गई। एक स्पोर्ट्समैन भी बहुत मेहनत करता है, बस कष्ट इस बात का कि गलत जगह दिया। आप खेल विभाग में दे सकते थे जहां बेस्ट अपना दे सकते, लेकिन अब बीएसए जो खुद शायद 10th पास नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, 9वीं पास या 9वीं फेल जो भी है, वो अब किसी प्राइमरी या हेडमास्टर को आके बुला के उनसे सवाल जवाब करेगा तो कैसा लगेगा। मान लीजिए वो स्पोर्ट्स में अभी क्रिकेट में है, चलिए वो अभी तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी दी गई 60 साल तक रहेंगे ना, 60 साल तक क्रिकेट तो खेलेंगे नहीं।
कभी ना कभी अपने पद पे तो उन्हें आना पड़ेगा। तो किस मुंह से पीएचडी वाले से सवाल जवाब करें? बात यहाँ इतनी ना दीजिए, लेकिन खेल विभाग में दिया जाना चाहिए। और यहाँ जो बच्चे हैं 3 साल से, एलटी 7 साल से, जीआईसी 5 साल 4 साल हो गया, यहाँ 4100 सीट है और उसके लिए भी डेट पे डेट मिला जा रहा है और ये एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। तो 50-60 करोड़ लोगों की इसी बस केवल एक प्रयागराज जिला में व्यवस्था होगी तो क्या 13 लाख बच्चे, वो भी एक साथ नहीं, 8 लाख 9 लाख टीजीटी में है, 4-5 लाख